आज संजय की जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन वो ये बात जानता नहीं। संजय एक 25 साल का लड़का है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और आपकी और मेरी तरह वो एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है। उसने 2 साल पहले ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके एक जॉब ले ली है जहां उसकी सैलरी ठीक ठाक है। उसके फादर की तरह उसे यह लगता है कि उसकी जिंदगी भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। वो 30 से 40 साल और काम करेगा, शादी करेगा और उसके 1 या 2 बच्चे होंगे। उसकी ये उम्मीद है कि उसके प्लानिंग के हिसाब से वो अच्छे पैसे भी बचाएगा उसकी रिटायरमेंट के लिए। बहुत से लोगों के लिए ये नॉर्मल जिंदगी भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए संजय को ये लगता है कि अगर वो ये सब अचीव कर लेगा, उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। संजय एक ऐसे टाइप का इंसान है जो ज्यादातर एक सेफ जोन में ही रहता है। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता और ज्यादा नई चीजें भी नहीं सीखता। संजय का एक करीब दोस्त है अमित, जो उसी के सोशल और फाइनेंशियल लेवल का लड़का है, लेकिन उसके एम्बिशन संजय से थोड़े ज्यादा है। वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है जो उसके फैमिली में किसी ने अचीव नहीं किया है, और अमित ये जानता है कि उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसे काफी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो उसके फैमिली में किसी और ने अब तक नहीं की है। एक दिन वो संजय से पूछता है, यार मैं सोच रहा था हमें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कुछ करना चाहिए। बहुत से लोगों की तरह संजय को भी एक बहुत कॉमन फियर है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन वो जानता है कि उसके करियर के एडवांसमेंट के लिए उसे अपने स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और फिर अमित उससे कहता है, क्यों ना हम पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सुनकर संजय के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और वो कहता है, ज्वाइन करने तो चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं होगा। उसमें बहुत काम करना पड़ता है। पहले स्पीच लिखो, फिर उसे याद करो, और फिर 100 लोगों के सामने उसे डिलीवर करो। अब हम अपने जॉब पे ध्यान दें या इन सब चीजों में? अमित कहता है, बात तो सही है, लेकिन, और फिर वो चुप हो जाता है। संजय को उसे देखकर बुरा लगता है कि उसने अमित को भी डिमोटिवेट कर दिया है, लेकिन उसे अंदर ही पता है कि उसकी एक ही वजह है, और वो है उसका डर। लोगों के सामने स्टेज पे बात करने का डर, याद करके कुछ भूल जाने का डर, और ये देखने का डर कि बाकी लोग उससे कितने बेहतर हैं। संजय अमित से कहता है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली सोचते हैं। इस साल हमारी कंपनी की ट्रेनिंग भी है। मैं दोनों चीज मैनेज नहीं कर सकूंगा। अमित उससे जवाब देता है, अगर सच बताऊं तो मुझे इसी महीने ज्वाइन करना था। मैंने सोचा अगर तू साथ में रहेगा तो थोड़ी हिम्मत हो जाएगी। संजय फिर भी इनकार कर देता है और कहता है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली सोचेंगे। आज संजय की जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन वो ये बात जानता नहीं। उस दिन शाम को संजय की मां उससे कहती है उसे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो पेशेंट से मिलते हैं जो उसकी मां की दोस्त है, जो एक जनरल वार्ड में है जहां दूसरे पेशेंट्स भी हैं। पेशेंट कहती है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब वो मुझे टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं और मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था। संजय की मां उससे कहती है, तुम रिलैक्स हो जाओ, अब मैं आ गई हूं। और थोड़ी देर बाद वो लोग निकलते हैं टेस्ट के लिए। संजय वहां बेड के पास अकेले कुर्सी पर बैठा है और सोचता है, ये कहां फंस गया मैं। अब 1 घंटे के लिए मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा। उतने में उसके पीछे से एक आवाज आती है जो एक बुजुर्ग की आवाज है। बहुत गलतियां की मैंने लाइफ में, काश मुझे एक और चांस मिल सकता। रोज की जिंदगी में मैं इतना बिजी था कि ना खुद के लिए कोई बड़ा काम किया,
और ना दूसरों के लिए। जब 20 साल का था तब लगता था मैं अब तो बच्चा हूं। जब 30 साल का हुआ तो सोचा अब तो आधी जिंदगी बाकी है। जब 40 का हुआ तो बहुत बिजी हो गया, और जब 50 का हुआ तो ऐसा लगा कि अब बहुत लेट हो चुकी है कुछ नया ट्राई करने में। मैंने कभी किसी से यह कहा नहीं, लेकिन मैं अपने करियर से कभी खुश नहीं था। मुझे अपनी जॉब छोड़ के कुछ बड़ा करना था अपनी लाइफ के साथ, लेकिन वो कुछ और क्या था मुझे कभी पता ही नहीं चला। अगर सच बताऊं, वो इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया लाइफ में। हमेशा कहा आज बिजी हूं, इस वक्त टाइम नहीं है, या बाद में करूंगा। लेकिन सच ये है कि कुछ नया करने में या तो मुझे हमेशा डर लगता था, या तो उस काम में बहुत ज्यादा मेहनत जरूरी थी जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं थी, कभी फेल होने की हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए हमेशा बिजी होने के बहाने बनाता रहा। 1 साल बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब मुड़ के देखो तो समझ में नहीं आता कि लाइफ के 70 साल कैसे चले गए। कॉलेज में जो लड़की पसंद थी, कभी उसे भी जाकर कुछ कह ना सका। मैं जिंदा तो था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ जी नहीं। बहुत गलतियां की मैंने लाइफ में। काश मुझे एक और चांस मिल सकता। संजय पीछे से उनकी बात सुनता है और उसके आंख भर आते हैं। उसे लगता है कि उसे उस इंसान से बात करनी चाहिए, और वो पर्दे को हटाते हुए जाता है उनके पास और देखता है कि उनके साथ कोई नहीं है। वो आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो उस इंसान को थैंक यू कहना चाहता है और बताना चाहता है कि उनकी बात का कितना गहरा असर पड़ा है उस पर, लेकिन उनके आंख बंद हो चुके हैं। 1 घंटे बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलता है, वो अमित को फोन करता है और उसे कहता है, मैं 1 घंटे में मिलता हूं तुझे, जाकर उस पब्लिक स्पीकिंग क्लास में फीस भर देते हैं। आज संजय की जिंदगी का आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब उसने जिंदगी में बहाने बनाना छोड़ दिया। ये थी संजय की कहानी।